हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसका जो नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे आसपास के जो मैटर है वो प्योर है क्या, यानी क्या हमारे आसपास के जो मैटर है मन पदार्थ है वो शुद्ध है क्या, प्योर है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि मैटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमें हाउ डू यू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सैल्ट, स्पाइसी, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट एंड प्योर। हाउ डू यू, आप कैसे जान सकते हो, कैसे अनुमान लगा सकते हो कि जो मिल्क है, घी है, बटर है, सैल्ट नमक है, स्पाइस में मसाला है, मिनरल्स वाटर है और जूस है, वो जो हम मार्केट से जो खरीदते हैं क्या वो प्योर है, वो क्या शुद्ध है। सम कंज्यूमेशनल आइटम दे रखे हैं कि सैल्ट दे रखा है हमारे पास और प्योर घी दे रखा है, प्योर मिल्क दे रखा है, ठीक है। और हम देखते हैं अब, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, कि कभी आपने नोटिस किया है इस बात को कि जो पैक्स होते हैं, मैंने डब्बे आते हैं, उस पर क्या लिखा होता है कि उस पर प्योर लिखा होता है, लिखा होता है प्योर रिटर्न लिखा होता है, मैंने शुद्ध शब्द लिखा होता है। कभी आपने ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो तो। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अल्ट्रेशन, कि मैंने जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए मतलब प्योर का जो अर्थ होता है वो क्या है, बट फॉर ए हैविंग नो अल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं होना उसमें, अल्ट्रेशन कोई उसमें मिलावट ना हो। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिकों के लिए एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जो मिक्सचर है, जो सभी वस्तुएं क्या हो जाती है, पदार्थों की जो मिश्रण है, कि नहीं ये नॉट प्योर, मतलब ये शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन, ईटीसी, कि जो मिल्क है, जो दूध है, उसमें क्या मिला होता है, वाटर मिला होता है, फैट्स होती है, उसमें प्रोटीन होती है, इन चीज़ होती है, लेकिन ये प्योर है। फिर भी क्या है, ये मिल्क मिक्सचर है। When a scientist says that something is pure, it means that all constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. जब एक वैज्ञानिक किसी मैटर को प्योर कब मानता है, कि उसका जो तात्पर्य होता है ये होता है कि जो उसका जो केमिकल चेंज वो क्या हो, द सेम इन द केमिकल नेचर, उसके जो सब्सटेंस है वो क्या हो, केमिकल नेचर के हो, एक ही मतलब समान केमिकल नेचर के हो, जो पार्टिकल्स है उसमें सभी कण क्या हो, एक ही केमिकल के हो। ए प्योर सब्सटेंस कॉन्स्टेंट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ए प्योर मतलब जो शुद्ध प्रकार होता है वह क्या होता है, कॉन्सेप्ट सिंगल टाइप में एक ही पार्टिकल से बने होते हैं। जो प्योर का मतलब है, जो चीज़ जो शुद्ध होती है वो क्या होती है कि एक ही कण से मिलकर बनी होती है उसमें। इन वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगुलर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी जो प्योर है वो क्या होता है कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ही सब्सटेंस, एक ही मतलब सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, sea water, mineral soil, these are mixtures. जैसे कि आप देखते हो चारों तरफ है अराउंड, वी कैन सी, आप देख पाते हो कि द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड, जो हमारे आसपास के जो अपने आसपास के चारों ओर देखते हो या आपने देखा होगा कि एक्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सी वाटर, जैसे समुद्र का जो पानी है, मिनरल्स है, खनिज है, सोयल जो मिट्टी है, वो सभी क्या है, मिक्सचर आर ऑल मिक्सचर। अब जानेंगे हम व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो मिक्सचर है वन
एक से अधिक प्रकार के काइंड्स प्रकार, प्योर मतलब शुद्ध, फ्रॉम ऑफ मैटर। जो मिक्सचर है, मिश्रण है, एक या एक से अधिक शुद्ध प्योर प्रकार के कंपोनेंट्स या पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी मिक्सचर की क्या है परिभाषा, डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ, कि हम जानते हैं दैट सोल्ड सोडियम, क्या हो जाता है कि जल में घुले हुए सोडियम, जो सोडियम होता है क्लोराइड में क्या हो जाती है, को सेपरेट भी कर सकते हैं हम, जो घुला हुआ होता है उसमें अगर, तो हम क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम वाटर से बाय द फिजिकल प्रोसेस, किसके द्वारा, हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। वेपोरेशन और वाष्पीकरण के द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस इनटू द इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाउ एवर की यद्यपि या मगर सोडियम जो क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ एक प्योर मतलब एक अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल प्रोसेस, और ये क्या नहीं हो पाता, ये सेपरेट, इसको हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसके जो रासायनिक अवयव है वो क्या होते हैं, अलग नहीं कर सकते उनको भी हम। Similarly, sugar is substance which contains only one kind of the pure matter and its composite is the same throughout. जैसे शुगर है, चीनी है, एक ही पदार्थ से सब्सटेंस से बना होता है, एक ही प्रकार के होते हैं उसमें सब्सटेंस, विच कंटेंस ओनली वन काइंड ऑफ द प्योर मैटर, और क्या होते हैं वो शुद्ध होते हैं, एंड इट्स कंपोनेंट्स द सेम थ्रू आउट, और उनका जो अवयव है शुद्ध है, और उनके जो यौगिक है वो क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जो अपने पेय पदार्थ होती है, या सोयल होती है, मिट्टी होती है, आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, उसमें क्या होते हैं, एक प्रकार के कण नहीं होते, उसमें सिंगल नहीं होते, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं होते प्योर, और वो शुद्ध भी नहीं होते। वाट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल बी ऑलवेज हैव द सेम चैरिटीज प्रॉपर्टीज। कि कोई भी प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ किसी भी सोर्स में स्रोत से प्राप्त हो सकता है, इसके क्या होनी चाहिए, उसमें चैरिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए कि वो क्या हो, वो एक समान हो, उसमें एक समान हो, मतलब मैंने एक ही कण से कोई भी जैसे मैटर होता है, अगर वो एक ही कण से, एक ही पार्टिकल से, एक ही सब्सटेंस से बने होते हैं, एक ही कण होना चाहिए उसमें से। शुगर हो तो शुगर का ही, उसमें एक ही पार्टिकल्स होते हैं, उसमें अलग अलग मिक्सचर नहीं है, तो वो क्या होता है, प्योर होता है वो। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है, मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का से मिलकर बना होता है। मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर तो है, वो प्योर तो है, लेकिन वो क्या होता है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस पदार्थों से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब है अपना टाइप्स ऑफ मिक्सचर के प्रकार पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिपेंड किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द नेचर, प्रकृति पर, ऑन द कंपाउंड्स जो होते हैं दैट फ्रॉम ए मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उस पर क्या होती है, नेचर पे डिपेंड करती है। वी कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और इस तरह से क्या होता है, मिक्सचर के कई प्रकार होते हैं। जो एक्टिविटी दे रखी है हमें 2.1, तो हम इसको देख लेते हैं। लेट अस डिवाइड इन क्लास इनटू द ग्रुप्स ABCD। हमें क्लास में क्या करना है, 4 ग्रुप में उसे बांट देना है। Group A takes beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder। क्या करना है हमें, ग्रुप ए को क्या देना है, 50 ml जल देना है, और 1 चम्मच स्पेचुला, इस चम्मच आती है, कॉपर सल्फेट का पाउडर देना उसमें। ग्रुप बी को टेक्स
50 ml वाटर एंड 2 स्पेशल कॉपर सल्फेट की पाउडर इन द बीकर। अब उसको बी ग्रुप को हमें 50 ml वाटर देना है और उसमें 2 स्पेशल 2 चम्मच क्या देनी है, कॉपर सल्फेट की पाउडर की देनी। ग्रुप सी एंड डी टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ द कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। ग्रुप सी को और डी को डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट या उसको सोडियम क्लोराइड भी दे सकते हैं, क्या करना है, उनको मिक्स करके प्रोनाउंस ऑफ द मिक्सचर, क्यों उनको मात्रा देनी है, उसको अलग अलग मात्रा में डिफरेंट मात्रा होनी चाहिए ग्रुप सी और डी की, और उसको पोटेशियम परमैंगनेट या उसको हम सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं कि अलग अलग मिश्रण तैयार करके उसको देना, मिलाकर देना उनको फ्रॉम द मिक्सचर। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर, और हमें क्या करना है, उनके जो ऑब्जर्व करना है, अब उसको रिपोर्ट बनानी है उसकी, और उसमें देखना यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर, और उसको जो कलर है और उसका टेक्सचर है उसके आधार पर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी। ग्रुप्स ए एंड बी हैव ऑब्टेन ए मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सच mixture are called homogeneous mixture or solution. Some other example of such mixture are salt dissolved in water and sugar. सेकेंड, अब हमें क्या करना है, जो ग्रुप था ए और बी को हमने क्या दिया था, जो मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है, क्या होता है, विच इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और दूसरा होता है सच मिक्सचर आज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं उस सॉल्यूशन को, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। सम अदर एग्जाम्पल, उसके जो कुछ अन्य उदाहरण है, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, क्या हो जाता है, जो जल है वो नमक और घुल जाता है उसमें, एंड शुगर, और जल में चीनी। शुगर डिसॉल्व इन वाटर, और जल में क्या होता है, चीनी घुल जाती है। कंपेयरिंग द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स, और हमें क्या करना है कि दो जो ग्रुप को हमने जो कंपेयर करना है कि उनको जो सॉल्यूशन दिया था उनमें क्या कलर आया, कलर का देखना है कि उनका जो डिफरेंट कलर क्या है, उनमें कंपेयर करना है कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा है। थोज बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। उन दोनों घोल के रंगों की हमने अलग अलग देखी, यह दिखलाता है, क्या बोला कि जो कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट हो तो दोनों को अलग अलग डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ कलर जो सॉल्यूशन उनका अलग अलग आता है, डिफरेंट अलग अलग आएगा। दिस शोज दैट ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और क्या दर्शाता है, होमोजीनियस होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, वो हमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है। अगला है अपना ग्रुप सी एंड डी। Group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform composition. अब जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है वो तो होमोजीनियस होता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सच मिक्सचर आज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ग्रुप सी एंड डी को हमने क्या मिक्सचर दिया था, जो उनको फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स के कारण उनमें क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ। अब नॉन कंपोजिशन जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सोडियम है, क्लोराइड, और जो लोहे की जो छिलन होती है, आयरन फिलिंग जो बोलते हैं उसको, लोहे की छिलन, और सॉल्ट नमक है, और सल्फर है, और तेल है ऑयल, और वाटर जल है, और सभी क्या है, ये सभी किसके एग्जाम्पल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। एक्टिविटी है 2.2। लेट्स अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू द 4 ग्रुप्स। अब हमें दोबारा क्लास को 4 ग्रुपों में बांटना है, ABCD में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल ग्रुप्स, और हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ नमूने दिए गए, सैंपल दिए गए उनको ईच ग्रुप में। फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट ग्रुप ए, और हमें ग्रुप ए को क्या देना है, कॉपर सल्फेट के कुछ
फ्यू क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा देना है। और 1 चलो फुल और कॉपर सल्फेट। और ग्रुप बी को क्या देना है, एक चम्मच में फुल, 1 चम्मच फुल देना है कॉपर सल्फेट का। चाक पाउडर ऑफ वेट फ्लोर। और ग्रुप सी को हमें चाक पाउडर या उसको गेहूं का जो आटा होता है वो देना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड इन टू ग्रुप डी। ग्रुप डी को हमें कुछ दूध की जो या स्याही की कुछ बूंदे देनी, ड्रॉप्स। ईच ग्रुप्स शुड ऐड द गिवन सैंपल इन द वाटर, स्टायर प्रॉपरली यूजिंग ग्लास रोड आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। अब हमें ईच ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में छात्रों को बोलना है कि जो सैंपल दिया है उसको वाटर में क्या कर लो, स्टाइल प्रॉपर तरीके से उसको गिलास रोड की सहायता से उसको मिला लो, उसको मिलाने को कहेंगे। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल। और क्या हो जाएंगे, जो कण है, जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, उसमें जल में दिखाई देने लग जाते मिलाने के बाद। डायरेक्ट beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe of the front was the path of the beam of the visible। अब टॉर्च के प्रकाश की जब उसके किरण उसको बीकर पर डालते हैं तो उसके सामने से देख पाते हैं, उसमें एक पाथ बन जाता है। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है उसमें से। अब लीव द मिक्सचर अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर द फ्यू मिनट, सेट अप द फिल्ट्रेशन अपेयर्स इन द मीन टाइम। इज द मिक्सचर स्टेबल ऑन डू द पार्टिकल्स बिगेन सेटल आफ्टर सम टाइम। अब क्या होता है, जो मिक्सचर है उसको हम कुछ समय तक अनडिस्टर्ब कर देते, कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, उसको शांत छोड़ देते हैं फ्यू मिनट कुछ समय के लिए। तो इस बीच में क्या होता है, जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, अब हम मिक्सचर को छानने वाले उपकरण से क्या कर ले, तैयार कर लेंगे। तो क्या मिक्सचर स्थिर है या तो स्थिर हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगा। और कुछ समय बाद क्या होता है, वो नीचे बैठने लग जाता है नीचे। जैसे पानी जो गंदा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे उसको हिलाते तो मिट्टी उसमें मिल जाती है। और कुछ समय बाद क्या होता है, वो शांत, मिट्टी शांत हो जाती है, नीचे बैठ जाता है, पानी साफ दिखाई देता है। इस प्रकार से अब फिल्टर द मिक्सचर। अब क्या करना है, मिक्सचर को हम फिल्टर करना है, छानना है। इन देयर एनी रेडिएशन ऑन द फिल्टर पेपर। हम क्या करें, किसके साथ ऐसे छाना पत्र जो होता है फिल्टर पेपर के साथ ऐसे हम इसको छानते हैं। तो क्या बचता है उसमें, कुछ रेड्यूस मतलब कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है उस पर थोड़ा। डिस्कस द रिजल्ट एंड फ्रॉम द यूनियन। और हमें क्या करना है, जो इसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम क्लास में उसको डिस्कस करना है। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट ए सोल्यूशन। ग्रुप ए और बी ने क्या सॉल्यूशन पाते हैं। ग्रुप सी है गोट ए सस्पेंशन। और जो ग्रुप सी है उसको हम क्या दिया था, कुछ चौक का पाउडर दिया था ये उसको, तो उसमें क्या आएगा, सस्पेंशन है। ग्रुप डी हैज़ गोट ए कोलाइड सोल्यूशन। ग्रुप डी को क्या सोल्यूशन पाता है, कोलाइड सोल्यूशन पाता है। Now we shall learn about solution, suspension and colloid solution in the following section। अब हम क्या पढ़ेंगे, सब्सटेंस के बारे में, सॉल्यूशन सब्सटेंशन और कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने को जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस से आप क्या समझते हो, तो इसकी परिभाषा देनी है। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। और होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या डिफरेंस है। जो होमोजीनियस होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जो हेटेरोजीनियस होता है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं।